आचार्य गोविंद जी का प्रश्न है कि हम भक्ति को लेकर के हरि के द्वार जा रहे हैं, क्योंकि भक्ति को लेकर जाएंगे तभी तो प्रवेश अंदर होगा, धाम में प्रवेश करेंगे। तो आपका प्रश्न है कि भक्ति को लेकर हम जा रहे हैं कुंभ में, इसकी पहचान क्या है, कैसे पता चलेगा हम भक्ति पूर्वक जा रहे हैं कि ऐसे पिकनिक मनाने जा रहे हैं, एक जिज्ञासा को लेकर। इसका उत्तर यह है कि यदि हमारा लक्ष्य केवल भगवत प्राप्ति है या संतों का सत्संग है, क्योंकि प्रथम भगति संतन कर संगा, केवल हरिद्वार में तो गंगा जी कभी भी स्नान कर रहे, लेकिन कुंभ के अवसर पर अनेक संतों का कुंभ वहां होता है। तो यदि कुंभ पर हम गए और संतों का संग नहीं किया, अरे प्रथम भगति संतन कर संगा, ये नहीं कि डुबकी लगाकर आगे, डुबकी तो आप कभी भी लगा सकते हैं लेकिन तब तक पूर्ण नहीं होगी। कहा कि राम भगति जल बिन खगराई, अभयंतर मल कब हो ना जाई। राम भगति जल बिन खगराई, अभयंतर मल कब हो ना जाई। तो हम क्या करें कि संतों का संग जरूर करें, क्योंकि यह कि राम भगति जहां सुरसरी धारा, ये भक्ति की धारा भगवती गंगा जी है, ये हमारे तन को भी शुद्ध करेगी, भक्ति को योग्य बनाएगी। और संतों के मुख से जो कथा रूपी वचन रूपी जो गंगा प्रगट्या होगा, उस गंगा में भी स्नान करना ना भूलें। ये देह से तो स्नान करना है गंगा जी में, और कानों के माध्यम से कथा में स्नान करना है, तभी कुंभ का पूर्ण है। यदि हम ये संतों का संग करें, ये भाव नहीं है, वहां पर जाकर के हम भक्ति भी करें, दान पुण्य परोपकार करें, वहां यज्ञ भंडारे चल रहे हैं उनमें अपना सहयोग करें और निष्काम भाव से जाएं, एक इच्छा लेकर जाएं, भगवत प्राप्ति की कामना को लेकर जाएं। भगवत प्राप्ति की कामना ही भक्ति है। अगर सरल से शब्दों में कहूं, भगवत प्राप्ति की कामना को लेकर के जब हम आगे बढ़ते हैं ना, कहा कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। तो आप हजारों संतों का संग करेंगे, उनके आश्रम में जा जाकर देश प्रदेश में तो बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। देश प्रदेश छोड़ करके सब संत कुंभ में एकत्रित हो जाते हैं, एक ही स्थान पर अनेक संतों का संग हो जाता है। प्रथम भगति संतन। महाराज श्री, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, हम कुंभ में भक्ति के लिए जाते हैं, बिल्कुल संतों का आशीर्वाद लेने के लिए, भक्ति के लिए, पर जाने अनजाने में हम बहुत बड़े अपराध कर बैठते हैं। वहां जाकर के, जैसे उदाहरण के लिए गंगा जी में हम लोग कपड़े धो रहे हैं, कुल्ले कर रहे हैं, और अपने साथ कोई सामान धो के गंगा जी में छोड़ दे रहे हैं, कोई केवल चरण धो के, पैर धो के ही आ जा रहा है गंगा जी के अंदर में। तो हम तीर्थों में जाएं तो सबसे बड़ी बात इस बात का ध्यान रखें कि पूर्ण रूप से अगर हमें लाभ लेना है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अपनी ओर से गंदगी न फैलाएं। बिल्कुल, ये कुंभ में सबसे बड़ी बात है। आप देखेंगे प्राय चारों ओर गंदगी फैला रहे हैं, और बहुत से लोग तो मैं कह रहा हूं कि शौच आदि भी करके आ जाते हैं। हाँ, जो दीर्घ संगा लघु संगा करने तो उसके लिए व्यवस्था होती है, फिर भी वहां नहीं करते हैं। वो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, उसमें वहां से भक्त गुजर रहे हैं और गुजर रहे हैं, इससे और अपराध बन जाता है, बहुत बड़ा अपराध बन जाता है। तो इसका तीर्थ का अपराध बन जाता है। तो इसका हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि हम अगर भक्ति कर रहे हैं तो तीर्थों में गंदगी न फैले। हाँ बिल्कुल, शासन की तरफ से जहां भी व्यवस्था हो, टॉयलेट बने हो, हमको वहीं पर लघु शंका दीर्घ शंका जाना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और हम कूड़ा कचरा बिल्कुल न फैलाएं, ये नहीं कि जहां तक खाकर पत्तल ऐसी पटक दे। इसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि तीर्थ भगवत स्वरूप होते हैं, तीर्थ पुण्यार्जन करने के लिए होते हैं। जिमी बाढ़े तीर्थ कर पापा, जैसे पुण्य तीर्थ में कई गुना हो जाते हैं। हम एक माला करेंगे तो 1000 माला का फल मिलेगा, हम 1 रुपया दान करेंगे, 1000 रुपये दान करने का फल, सहस्त्र गुना फल तीर्थ में कुंभ में हो जाता है। इसी प्रकार के पुण्य ही नहीं बढ़ते, तीर्थों में पाप भी बढ़ते हैं। हम थोड़ा भी अपराध करेंगे तो 1000 गुना अधिक उसका नहीं। महाराज